तो अगर आप झारखंड से आते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को झारखंड का कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि झारखंड का जाति ऑनलाइन कैसे आप बनवा सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। और अगर आपको स्कूल्स कॉलेजेस में एडमिशन में छूट चाहिए, स्कॉलरशिप में छूट चाहिए, आप ओबीसी कैटेगरी के आते हैं तो फिर आपको कास्ट बनवाना चाहिए। आपको कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस में छूट मिल सकता है अगर आपके पास ओबीसी कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है। तो चलिए कैसे आप ऑनलाइन झारखंड का कास्ट सर्टिफिकेट कर सकते हो आइए जानते हैं। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं टेकमेट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, झारखंड में कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले जो फॉर्म्स है वो मैं दिखा देता हूं, क्या क्या फॉर्म्स आपको फिल करना है। सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आपको यहां पर डाउनलोड डिक्लेरेशन पे क्लिक करके भी जो फॉर्म्स है वो मिल जाएगा, लेकिन कुछ फॉर्म्स यहाँ पर भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये वाला फॉर्म फिल कर लेना है, सेक्शन 1B। उसके बाद इसका जो डिक्लेरेशन है सेक्शन 2 और इसका जो सेकंड पेज। उसके बाद अगर आप 18 से नीचे वाले हैं तो आपको ये डिक्लेरेशन फिल करना है, सेक्शन 3 और इसका जो सेकंड पेज। और उसके बाद फिर आपका जो लैंड रिकॉर्ड, जो लैंड का पेपर है, ज़मीन का कागजात है 1950 से पहले का आपके पूर्वज का, वो आपको अटैच करना होता है। आधार कार्ड को अटैच करना होता है, या तो फिर आप पैन कार्ड या वोटर कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है। इतने सारे पेपर्स आपको एक साथ अटैच करके स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। तो अब आ जाते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद फिर मैं अपना जो ID मिला है उससे मैं लॉगिन हो जाता हूं। अब यहाँ पर अगर प्रज्ञा केंद्र वाले हैं वो आप लॉगिन अपना ID से कर सकते हैं, या तो फिर जो झार सेवा के ऑपरेटर है वो अपना ID से लॉगिन कर सकते हैं। अब अगर आपको भी मेरे से कास्ट, लोकल इनकम, EWS या कोई भी OBC या कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो, झारखंड के रहने वाले हैं, तो आप मुझे इंस्टा में DM या कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर आपको आगे के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। या तो फिर आप नियरेस्ट कोई भी CSC सेंटर या झार सेवा के जो ऑपरेटर है उनके पास जाकर भी आप अपना कास्ट, लोकल इनकम कोई भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे सर्टिफिकेट है जो आप बनवा सकते हैं, लेकिन अभी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ। तो मैं फिलहाल EBC 1 या BC 2 वाले जो नॉन क्रीमी लेयर है उसका ऑनलाइन करके आपको दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर पूरा जो एप्लीकेशन है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 एंड BC 2 का वो ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला एप्लीकेशन टाइप नॉर्मल या तत्काल, तो फिलहाल मैं नॉर्मल में क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाना। यहाँ पर आपको जिस कैंडिडेट का फिल कर रहे हैं उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है जो आपके सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप ईमेल ID दे सकते हैं या तो फिर इसे छोड़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको रिलीजियन आपका सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी, आप EBC 1 में आते हैं या BC 2 में आते हैं, इन दोनों का लिस्ट आपको सेपरेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर आप मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब EBC 1 जैसे आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, आपको इतने सारे जो कास्ट का कैटेगरी है, सब कास्ट है, वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस सब कास्ट के आते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आ जाना। यहाँ पर आपको आपके रिलेशन का डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि फादर मदर्स नेम। उसके बाद मैटेरियल स्टेटस जिस एप्लीकेंट का फिल कर रहे हैं, अनमैरिड, मैरिड जो है यहाँ पर आपको फिल कर देना। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल करना है। जो डिटेल्स आप फॉर्म में जो मैंने आपको सबसे पहले बताया उसमें फिल किए थे, सेम डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको लोकेशन फिल करना है। आपका जो लोकेशन है वो नगर पंचायत है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, रूरल है, NAC है या म्यूनिसिपैलिटी में आता है। तो जिस लोकेशन में आता है वो लोकेशन आपको यहाँ पर ले लेना है। जैसे आप लोकेशन लेते हैं यहाँ पर आपको और डिटेल्स कुछ फिल करने के लिए कहेगा। अब नीचे आ जाते हैं। आप इसे छोड़ सकते हैं, पंचायत स्वयं सेवक डिटेल्स अगर आपका है तो फिर आप फिल कर सकते हो। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। अब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम भी दे सकते हो और अलग अलग जो आपका पड़ता है वो दे सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों फिल कर लेने के बाद नीचे आ जाते हैं। अब जैसे आप फिल करेंगे यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है, जो आप फिल किए हैं वो सब कुछ सही है और सही से आपने भरा है। अब यहाँ पर जो एडिशनल डिटेल्स है, किस ऑफिस पे जाएगा ये अप्लाई के लिए, ये यहाँ पर आपको दिख जाता है, आपके लोकेशन जैसे आप फिल करते हो। अब यहाँ पर आपको इसका जो कैप्चा है वो फिल कर लेना है। अगर आपको अपलोड करना है और फाइनली सबमिट करना है तो फिर सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अटैच एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके आपको जो डॉक्यूमेंट आपने फिल किया है, जो स्कैन करके रखे हैं, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया
वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उससे पहले एक बार आप चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि आपने जो डिटेल्स डाला वो सब कुछ सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको अटैच एनेक्सर पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सब अपलोड करना होता है। सबसे पहले जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और JPG हो या PDF हो दोनों चलेगा। बेटर ये होगा कि आप एक PDF में सारी चीजें अटैच कर ले। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर सिलेक्ट करके आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरली रिसाइड्स, यहाँ पर आप राशन कार्ड, वाटर टैक्स, टेलीफोन बिल, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सपोर्टिंग एलिमेंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप जो आपके पास एलिमेंट डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ रिसाइड्स का वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे प्रूफ ऑफ कास्ट में खतियान, लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, लैंड लीज सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर मैं खतियान अपलोड कर लेता हूँ। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आप वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये कोई भी डॉक्यूमेंट आप फिल कर सकती हो। तो बेटर है मैं यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड कर लेता हूँ। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन, जो आपने फॉर्म्स फिल किया वो यहाँ पर अपलोड करना होता है। और प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट, आपका क्या प्रूफ है, जो आप परमानेंट रेसिडेंट है झारखंड के, वो यहाँ पर आपको प्रूफ देना पड़ता है। रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में आप जमीन का सब कुछ दे सकते हो, लैंड रजिस्ट्रेशन में दे सकते हो, या अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो आपको 1978 या इससे पहले का आपको वेरीफाई कराता है कि आप यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट, वो जमीन का जो पेपर है, लैंड रिकॉर्ड है, लैंड का पेपर है, वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो अब सब कुछ सेलेक्ट कर लेने के बाद एक एक करके मैं सब कुछ अपलोड करता हूँ। सारी चीजें अपलोड हो जाने के बाद सेव एनेक्सर पर क्लिक कर देना। अब जब सब कुछ अपलोड हो जाता है उसके बाद फिर एक बार फिर से वेरीफाई करने के लिए कहेगा, तो एक बार चेक कर लें। यहाँ पर मैं क्लिक करके डॉक्यूमेंट सब भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि जो मैंने अपलोड किया है वो सब कुछ सही है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप झाड़ सेवा के ऑपरेटर हैं तो आप जहाँ से आपका लाइसेंस लिए हैं वहां से आपका पेमेंट कट जाएगा, और अगर आप प्रज्ञा केंद्र वाले हैं, CSC वाले हैं, तो आपको प्रज्ञा केंद्र के जरिए पेमेंट कर देना है। उसके बाद पेमेंट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट करते हैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा जिसे आप सेव करके रख लें। और इसका जो रेफरेंस नंबर है इससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आप जो कास्ट ऑनलाइन अप्लाई किए हैं वो काम कहां तक पहुंचा, कौन कौन देखा है, क्या क्या वेरीफाई हुआ है। दोस्तों इस तरह से आप झारखंड के रहते हुए आप ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अगर आपको मेरे से ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है या इनकम या लोकल, तो फिर आप मुझे इंस्टा में DM या नीचे कमेंट कर सकते हो, फिर मैं आपको सारी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। इसके बाद आपको इनकम और लोकल सर्टिफिकेट के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस वीडियो से कोई भी सवाल है नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। आज के लिए इतना है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।